Good morning students, I am Sai sir with your English grammar classes. Okay, beta last time we have finished our tense. I hope ki you will be understand. So today we have discussed our next topic and our next topic is articles. बेटे आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में तीन तरह के होते हैं, ए, एन एंड द। यानी दो भागों में हम आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी अनिश्चितता को दर्शाते हैं, क्योंकि इनके साथ होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए पेन, अ बुक, ए साड़ी, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला एटसेट्रा वगैरह। तो हर चीज़ डिफरेंट आ रही है, तो इसके साथ कोई जो है फिक्स वर्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। जबकि जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये निश्चित वस्तुओं के साथ प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है ए एंड एन और द का। तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस ऑन अ एंड एन। दोनों आर्टिकल्स हैं। तो बेटा नॉर्मली बहुत पहले से हम यही सुनते आए हैं कि जहाँ पर कोई भी जो वर्ड है, अगर उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर एन का यूज़ होगा। और अगर उस वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो ऐसे उसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ होगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो जो शब्द जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के बाद भी उसके साथ एन लगता है। और कई ऐसे शब्द हैं जो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनके साथ ए लगता है। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जब हमने पूछा अपना टीचर से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर वोवेल्स की आ रही है, कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, उच्चारण जो निकल रहा है वो वोवेल्स का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हो रहा है। इसी तरह जस्ट अपोजिट यही एक्सक्यूज़ देते हैं, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या वोवेल से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम ए या एन का जो डिफरेंट पोजीशन में लगाते हैं, तो उसका यही है कि इसमें जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो उस वर्ड की हो रही है, इसलिए इसके साथ एन या ए लग रहा है। तो अब बड़ी मुश्किल होती है पहचानना कई बार स्टार्टिंग में। देखिए बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, लेकिन जिस स्टेज पर हम हैं उस स्टेज पर प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा ए और एन यूज़ करने का। ये तो है ही है, इन चीज़ों का तो आप अपने माइंड में रखेंगे ही कि जो वर्ड अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, वो भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके लिए हम एक सिंपल तरीका बताते हैं आपके लिए। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, देखिए द अलग चीज़ हो गई है, वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल आ रही है, यानी ए या एन में से कोई आएगा। अब बात ये कि ए आएगा या एन आएगा, वहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका है कि उस वर्ड को हिंदी में लिखकर देख लीजिए। जब हिंदी में उसको लिखेंगे तो उस वर्ड का जो पहला अक्षर होगा, अगर वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगाएंगे, और अगर वो पहला अक्षर स्वर है तो एन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे बेखटके से उससे कि वो इंग्लिश में जब हम उसको लिख रहे हैं तो वहाँ पर जो आवाज़ आ रही, जो स्टार्ट हो रहा है वो वोवेल से हो रहा है, लेकिन जब हम उसी वर्ड को हिंदी में लिख रहे हैं तो वहाँ पर व्यंजन आ रहा है
तो हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ये सिंपल वे है पहचान। आप लिख के देख लीजिए, जैसे यूरोप, यूरोप में ई से स्टार्ट हो रहा है, एन आना चाहिए ना, लेकिन ए आता है, सही आंसर उसका ए है। अब प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो वोवेल की निकल रही है, ठीक है, ये तो हम मान लेंगे कि यहाँ निकल रही है। ऑनेस्टी की भी ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारे टीचर हमको देते रहते हैं, इसलिए हमें पता है। लेकिन हम जिस स्टेज पर हैं इतना नहीं पता होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, हमें नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सिंपल तरीका है उसका, उसको हिंदी में लिख लिया। अब यूरोप है, अब यूरोप को आप हिंदी में लिखेंगे यू। यू क्या है? यू ओ आर, ओ की मात्रा पे यूरोप, तो यू क्या है? वो व्यंजन है, इसलिए ए लगा दो, करेक्ट है। ऑनेस्टी लिख लीजिए, ए से स्टार्ट होगा ऑनेस्टी, एन से स्टार्ट एन लगेगा, जबकि एच से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सिंपल तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये वोवेल जो है इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है तो आप ए और एन में कंफ्यूज मत होइए, उसको डायरेक्ट आप हिंदी में लिख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब सबसे पहले मैं द से पहले आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पर हम कई जगह THE सैम स्पेलिंग है, कहीं पर उसको दी पढ़ते हैं हम और कहीं पर उसको दा पढ़ते हैं। वाई भाई सैम स्पेलिंग है, THE है, कहीं पर हम उसको दी पढ़ रहे हैं और कहीं पर दा पढ़ रहे हैं, ये क्या बात है? या तो दी पढ़ेंगे सब जगह या उसको दा पढ़ेंगे। और फिर अगर हम इसको डिफरेंट पढ़ रहे हैं तो रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको। अगर दा के बाद जो वर्ड है हमारा, उस वर्ड का जो पहला अक्षर है वो अगर वोवेल है तो दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। और अगर उसी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो दा पढ़ेंगे। जैसे द स्पोर्ट, स्पोर्ट में एस जो है क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो दा पढ़ेंगे। दी अर्थ, EARTH अर्थ, तो ई है, वोवेल है, तो दी पढ़ेंगे। तो ये बेटा डिफरेंस है दी और दा का, ध्यान रख लेना आगे से। अच्छा ठीक है, अब फिर हमारा वोवेल कहाँ कहाँ यूज़ होगा इसका? कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये इनका यूज़ होगा। जैसे कुछ डेफिनेट चीज़ें होती हैं, रिवर्स हैं, तो रिवर से पहले द गंगा, द कृष्णा, रिलीजियस बुक है, माउंटेन्स हैं, ट्रेन है, या इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर है, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, उससे पहले दा लगेगा। नेचुरल थिंग्स हैं, यूनिक थिंग होती है अपने आप में, अद्भुत जो चीज़ें होती हैं, जैसे ताजमहल अद्भुत है तो दा लगाएंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में आते हैं, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज़ एटसेट्रा, तो इनके साथ दा का यूज़ होगा। फिर सुपर रिलेटिव डिग्रीज होती हैं, टेलेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, दा लगेगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द बिगेस्ट एटसेट्रा वगैरह। नेशनलिटी के लिए दा का यूज़ होगा, द इंडियन, द फ्रेंच, द ब्रिटिश एटसेट्रा। मैं आपको भेज दूंगा ये PDF। उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैंने पहले ही बताया था आपको, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ भी दा का यूज़ होता है। तो ये चीज़ थी बेटा, हमारे आर्टिकल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि आप पहले ये कर लो कि डेफिनेट आएगा या इंडेफिनेट आएगा। डेफिनेट का तो कन्फर्म होता है कि जहाँ पर हमारी कुछ नेचुरल थिंग्स है, यूनिक थिंग्स है, डेफिनेट है, रिवर है, रिलीजियस है, कंट्रीज है, प्लूरल फॉर्म में कोई शब्द है, तो वहाँ पर दा का यूज़ होगा। जब इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो ए और एन में, तो ये ए और एन का होती है बेटा कि आप उसको हिंदी में लिख लीजिए। उसे वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको सिंपली वो आ रहा है कि ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से लग रही है, तो ए आएगा। ये सब चीज़ तो ध्यान रखनी है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह का तरीका अपना कर भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आर्टिकल बेटा इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन 12th क्लास के अंदर या 3 नंबर के आते हैं और 6th एंड 7th में 3 या 5, 6 नंबर के भी पूछ लेते हैं इनको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इनको ध्यान रख लेना। तो आर्टिकल्स की इतना ही इस क्लास में। थैंक यू वेरी मच।